Hello everyone. So today we discuss about political जतिक सब important क्वेश्चन सब रहिबो जोटा कि आरआई अमीन एसएफएस आईसीडीएस पई निहाती गुरुत्वपूर्ण रहिबो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोटा कि टीसीएस कंडक्ट करिछि तो तारी ऊपर हम डिस्कशन करबा फटाफट रैपिड फायर राउंड रहिबो तो जो मान को डाउट रहिबो निहाती कमेंट बॉक्स में आंसर करबा बट हमको कम समय रे बहुत सारा क्वेश्चन हमको सरिवार अछि ठीक अछि क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन पचाछि who first proposed the idea of an independent constituent assembly independent constituent जो assembly रहिला किए प्रपोज करथिले तले किए प्रपोज करथिले ना एमएन रॉय constituent assembly को प्रपोज करथिले the constituent assembly was formed based on recommendation of which plan constituent assembly जोटा रहिला एटा को प्लान रो रिकमेंडेशन ने थिला तो कैबिनेट मिशन प्लान जोटा कि ऑप्शन बी हेजिबो राइट आंसर who was the head of the cabinet mission in 1946 1946 मसिहार किए हेड थिले मानता पैट्रिक लॉरेंस जे कि कैबिनेट मिशन 1946 मसिहार हेड थिले व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर पार्टीशन पार्टीशन हबा पूर्वरु केते स्ट्रेंथ थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो ना मानता 389 ऑप्शन बी हेजिबो राइट आंसर हाउ मेनी मेंबर रिमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इंडिया जेतले पार्टीशन हबा पूर्वरु केते जण मेंबर थिले ना 299 जण मेंबर थिले ठीक अछि The election to the Constituent Assembly were held during which period? The election जोटा रहिबा Constituent Assembly रो केबे हितला ना जुलाई आ अगस्त मासरे 1946 मसियारे हितला ठीक अछि When did the first meeting of a Constituent Assembly take place? तले केबे फर्स्ट मीटिंग बसतिला Constituent Assembly रो ना 9th डिसेंबर 1946 मसियारे फर्स्ट जोटा रहिला मीटिंग देखिएको मिलितला Who was appointed as the temporary president of a Constituent Assembly? Constituent Assembly temporary president किए थिले ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थिले temporary president. The temporary president of Constituent Assembly जोटा कि कोठु हमें बोरो करिचे बेसिकली ना कोठु प्रैक्टिस हेइथिला बोली पचारछि ना ऑप्शन बी फ्रांस रे temporary president जोटा कि Constituent Assembly रो प्रैक्टिस थिला Who was elected as the president of Constituent Assembly 11th December 1946 1946 मसिहार तले Constituent Assembly रो किए प्रेसिडेंट थिला ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेजो राइट आंसर Who was constitutional advisor to the Constitutional Assembly Constitutional advisor किए थिला जे कि Constitutional Assembly रो ना बीएन राव ठीक अछि ऑप्शन ए हेजो राइट आंसर जे कि बीएन राव Constitutional advisor थिले Constitutional Assembly केबे जवाहरलाल नेहरू मूव करथिले ऑब्जेक्ट रिजर्वेशन केबे पास हेतला ना 13th डिसेंबर 1946 रे पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजर्वेशन पास करथिले when was the objective resolution unanimously adopted तले unanimously केबे अडॉप्ट हेतला ना 22nd जनवरी 1947 रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हेतला तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेटर जेटा को हमें पार्टीशन ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐड हेतला जोटा कि ताको हमें preamble बोली कहबा ठीक अछि when did the constituent assembly ratify india's membership in the commonwealth तो इंडिया जो मेंबरशिप रहिला कॉमनवेल्थ रे केबे ऐड हेतिला ना मे 1949 ऐड हेतिला when was the national flag of india adopted by the constituent assembly केबे अडॉप्ट हेतिला नेशनल फ्लैग ना ऑप्शन ए हेजिबो राइट आंसर जे कि 22nd जुलाई 1947 ऐड हेतिला when national song और national anthem दीटा को अडॉप्ट कराइतिला मनता 24 जनवरी 1950 मसिया रे ऐड हेतिला केतेटा सेशन बसला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन रे मनकर 11टा सेशन ठीक अछि हाउ मेनी सेशन एत पछरियो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे 11टा सेशन बसला कॉन्स्टिट्यूशन बनिया पई हमको केते समय लागितिला ना 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागितिला ऑप्शन बी हेजिबो राइट आंसर ठीक अछि तले ऑप्शन बी केते टका खर्च होइतिला जोटा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करिया पई मनक 64 लाख ऑप्शन बी हेजिबो राइट आंसर केते जण इनिशियल पार्ट थिले वुमेन यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यदि पचारिबो ताले मनक 15 जण कुछ ऑप्शन 15 जण मेंबर थिले तापर उछिबो हाउ मेनी वुमेन मेंबर रिमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर पार्टीशन ने केते जण थिले ना टोटल 9 जण देखिएको मिलिथिले ऑप्शन ए हेजिबो राइट आंसर
यूनियन पावर कमिटी रो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैनशिप कहा दायित्व थिला ना जवाहरलाल नेहरू को दायित्व थिला हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन किए थिले ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर थिले ठीक अछि तापर को जीवा व्हिच द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमिटी आंको भितरु ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर किए नथिले मतलब सरदार पटेल बा सरदार वल्लभ भाई पटेल ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर नथिले बाकी समस्त थिले when was the final draft of Indian Constitution adopted? Indian Constitution final draft केबे adopt ହେଇଥିଲା 26 November 1949 रे adopt कराइଥିଲା final draft केतेटा schedule थिला जेतेबेले गोटे final draft जेतेबेले प्रस्तुत ହେଇଥିଲା 6टा 8टा 10टा 12टा मन तो 8टा ही खाली include ହେଇଥିଲା final draft रे how many part were included in the final draft of constitution final draft constitution केतेटा adopt ହେଇଥିଲା ना 22 टा add ହେଇଥିଲା टोटल आर्टिकल जति पचारिबो फाइनल ड्राफ्ट रे केते थिला ना 395 टा आर्टिकल व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द फंडामेंटल राइट सहित आंक भितरु को पार्ट टा डील करे ना पार्ट 3 कोन करे ना डील करे फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर्टिकल कवर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यूनियन और टेरिटरी आंक भितर को आर्टिकल कवर करे ना 1 रु 4 आर्टिकल कवर करे फंडामेंटल ड्यूटी जो रहिला तांका भितर को पार्ट रे हमर मेंशन अछि ना पार्ट आईबी और 51 ए आर्टिकल रे मेंशन तांका भितर रहिला व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द यूनियन टेरिटरी रे कोटा इंक्लूड अछि जेटा कि पार्ट बी थर्ड रहिला बा 8 रहिला जेटा कि यूनियन टेरिटरी कथा कहै छै द प्रोविजन फॉर पंचायत आर कवर्ड पंचायत रे जो प्रोविजन रहिला को पार्ट रे मेंशन अछि ना पार्ट आईएक्स रे हमर मेंशन अछि which part of the constitution deal with the emergency provision जोड़ा रहिला x v third ठीक अछि बा 18 जोड़ा रहिला हेतरे हमरा मेंशन अछि which schedule of indian constitution list the state and union territory कोथरे मेंशन अछि ना फर्स्ट शेड्यूल ठीक अछि फर्स्ट शेड्यूल ले यूनियन आउ स्टेट कथा एठी कहै अछि allocation जो सीट रहिला राज्यसभा एटा को को शेड्यूल ले मेंशन अछि ना 4 नंबर शेड्यूल ले बा 4th शेड्यूल ले एठी हमरा मेंशन अछि which schedule of contain provision for the administration of a tribal area in Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram and Arunachal Pradesh. अगर भी तो को schedule basically ये जो tribal area रहिला mention अछि ना जो 6 schedule रहिला Indian Constitution ने ये सब tribal area गुड़ा को mention तापर जो 7th schedule जो रहिला Indian Constitution ने ये deal कौन ପାଇଁ करे ना हमर जो डिवीजन आ पावर रहिला काहा का भीतर ना यूनियन और स्टेट भीतर 7th शेड्यूल कौन करे ना मेंटेन करे सेकंड जो अमेंडमेंट लागू होइतला 1950 मसिया रे को शेड्यूल लागू होइतला मन रख ऑप्शन सी 10th शेड्यूल लागू होइतला पंचायत राज रहिला जोटा कि को अमेंडमेंट एक्ट रे लागू होइतला 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे लागू होइतला अगर भीतर प्रोविजन जोटा रहिला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कथा जदी कोआ गला को शेड्यूल मेंशन अछि 12th शेड्यूल जो रहिला 12 नंबर शेड्यूल बेसिकली मेंशन which source inspired the federal scheme and emergency provision in Indian Constitution गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जोटा रहिला 1935 मसिया रे सेबे लागू होइतला इमरजेंसी प्रोविजन आउ इंडिया आउ कॉन्स्टिट्यूशन रे फेडरल स्कीम फंडामेंटल राइट टा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बरो करा कोडी करा होइतला मन तो यूएस रो ठीक अछि यूएस रो हम फंडामेंटल राइट बरो कर टीपीएसपी जोटा रहिला एटा हमें कोटु बरो करथिले मन तो ऑप्शन बी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमें बरो करथिले concept जो रहिला फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर वाज बॉर्डर फॉर्म क्विज कॉन्स्टिट्यूशन the concept रहिला फेडरेशन स्ट्रांग सेंटर रहइबो हमें बरो करछे बेसिकली कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि कनाडा रो जो कॉन्स्टिट्यूशन रहि एटु हमें बरो करछे concurrent list इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो रहिला हमें कोटो बरो करछे कोन ना ऑस्ट्रेलिया ठीक अछि ऑस्ट्रेलिया रो हमें बरो करछे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंपोर्टेंट रहइबो बहुत बार परीक्षा रे देखियो मिलछि ना हमर जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो रहिला जर्मनी रो हमें कोन ना बरो करछे आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जोड़ा रहिला ठीक अछि हमें बरो कोडी करिछे ना फ्रेंच बा फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन हमें बरो करछे तापर जो अमेंडमेंट रहिला से जो कॉन्स्टिट्यूशन होउची हमें साउथ अफ्रीका रो ही बरो करिछे ठीक अछि इंपोर्टेंट रहइबो प्रिएम्बल मतलब कोन प्रिएम्बल मतलब बडो इंट्रोडक्शन पार्ट जेमति हमर प्रीफेस कथा कहबा गोटे बुक रो
सेमती इंट्रोडक्शन कथा कहबा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट बिगिन विथ ए प्रिएम्बल बिगिन कोठो आरंभ होईची ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ही मोर आरंभ होईची ना प्रिएम्बल द टर्म एंड प्रिएम्बल एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली किए कहितला ना एनए पालकी वाला आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहितला तापर कहूँ द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज समव्हाट बेस्ड ऑन प्रिएम्बल जोटा रहिला मैं को कहा ऊपर बेस करके ହେଇଛି ना ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन पास ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଆମେ बेसिकली कौन करछे बरो करछे बा बेस ହେଇକି ହେଇଛି केते टाइम प्रिएम्बल अमेंड ହେଇଛି मात्र थरे ही अमेंड ହେଇଛି वन ऑफ द प्रिएम्बल 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1986 मसरे लागू ହେଇଥିଲା कोन लागू ହେଇଥିଲା सोशलिस्ट इक्विलर और इंटीग्रिटी तीनटा जिंस लागू ହେଇଥିଲା प्रिएम्बल स्टेट जो रहिला कॉन्स्टिट्यूशन रे डिराइव जोडा रहिला एटा कोटा में डिराइव करा ହେଇଛି माने तो जो पीपल जो रहिला इंडिया तो सेट पीपल ऑफ इंडिया रो हमें बेसिकली बरो करछे प्रिएम्बल डिक्लेयर्स करछी इंडिया एज ए को टाइप रो ना सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये सब गुडा को डिक्लेयर करछी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कोन समस्त जस्टिस प्रदान करिवो लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी ये सब जाक हमर कोन कहिछि कॉन्स्टिट्यूशन ने What is the date of adoption of the constitution? Mention of the preamble. Preamble ले जोड़ा रहिला adoption of constitution रा हमें कोथरे मेंशन अछि ना 26 नवंबर सॉरी जनवरी को मार देली 26 नवंबर 1949 रे preamble adopt हेतला बोली मेंशन अछि in which case supreme court hold the preamble as a part of constitution वो केस रे preamble को कोन करा हेतला ना होल्ड करा हेतला मन तो केशवानंद जो भारत केस रहिला 1973 मसिया रे सेटा ही कोन थिला अडॉप्ट करा हेतला बारोबारी यूनियन केस 1960 मसिया रे हेतला बेसिकली एटा कोन पे हेतला से कहितले एटा गोटे पार्ट में कोन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिएम्बल टा केमिति देखिया को नेचर रे एटा गोटे कोन ना नॉन जस्टिसेबल कहबा हु वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाइस प्रेसिडेंट किए थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो SC Mukherjee is the right answer. How many days did the Constituent Assembly it consider the draft constitution? केते दिन धरि चलतला Constituent Assembly को जेतोले ड्राफ्ट करिया पे constitution तो 114 days लागितला ठीक Which committee was chaired by Sardar Patel? Sardar Patel द्वारा वो कमिटी चेयर हेतला माने तो प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जोटा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को द्वारा चेयर हेतला सिटीजनशिप जो रहिला तांको भीतर को पार्ट टाइम मेंशन अछि ना पार्ट 2 रे ही सिटीजनशिप मेंशन अछि को एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोल करे शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब अन तो फिफ्थ शेड्यूल हमरो कंट्रोल करे कोन एडमिनिस्ट्रेशन एससी और ट्राइब से नाइन्थ शेड्यूल रे जोडा ऐड हेतिला तो पचाछि को अमेंडमेंट मतलब तो फर्स्ट अमेंडमेंट केबे हेतिला ना 1951 मसिया रे हेतिला Which of the following is not a source of Indian Constitution? And कभी तो कोटा कोटा source नो Indian Constitution रे मतलब तो चाइनीज रो हमें किसी भी बरो करने बाकी ये तीनटा रो हमें बरो करछ कॉन्सेप्ट जो रहिला पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो हमें जो यूके गवर्नमेंट रहिला बा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमें बरो करछ प्रोसीजर एस्टैब्लिश ऑफ लॉ लॉ रो जो एस्टैब्लिश रहिला हमें कोर्ट बरो करछ मतलब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हमें बरो करछ ठीक अछि फंडामेंटल ड्यूटी जोटा रहिला तो हमें कोठो बरो करछे ना सोवियत यूनियन जोटा रहिला सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन हमें बरो करछे Which part of the constitution cover the relations between union and state? Union और state भितरे जो relations रहिला तो part XI रे कोन अछि ना मेंशन अछि कोथरे ना part XI प्रोविजन जो रहिला ट्रिब्यूनल रहिला जोटा कि को पार्ट रे हमर मेन ना part XIVA रे हमर कोन अछि हम जो रहिला 22 टा रिकॉग्नाइज लैंग्वेज रहिला को पार्ट रे मेंशन अछि ना 8 शेड्यूल ले बा 8 नंबर शेड्यूल ले मेंशन जुडिशियल रिव्यू टा हमें को कॉन्स्टिट्यूशन बरो करिचे ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोन करचे जुडिशियल रिव्यू बरो करिचे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एटा हमें को कॉन्स्टिट्यूशन बरो करिचे तो आयरिश रु डीपीएसपी और नॉमिनेशन राज्यसभा ये सब बरो करिचे which part of the constitution deal with the amendment of constitution amendment जोटा रहिला हमें बरो करिचे कोठो ना पार्ट XX अछि पार्ट XX रु हमें बरो
सेकंड शेड्यूल आम कौन कहूँ ना सैलरी कथा कहूँ जिते सब ऑफिशियल मान थर्ड शेड्यूल कथा कौन कहूँ ना आमर ओथ अफर्मेशन जिते सब ऑफिशियल मानकर ये सब कहूँ टेंथ शेड्यूल कौन कहूँ ना टेंथ कथा कहूँ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ठीक अच्छे ये सब 10 नंबर शेड्यूल मेंशन रेसिड्यूरी पावर जो रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा कहा ऊपर न्यस्त थाए बा वेस्टेड थाए ना यूनियन ऊपर ठीक अच्छे ऑप्शन बी हो राइट आंसर कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप आम बर कर कौटू ना ब्रिटिश ठीक अच्छे इंपोर्टाट ब्रिटिश आम बर कर सिंगल सिटीजनशिप एडवाइजरी जुडिडिक्शन जो रहा सुप्रीम कोर्ट रो आम बर कौटी करे कानाडा कन्स्टिट्यूशन आम कौन करे एडवाइजरी जुडिडिक्शन बर कर जॉइंट सिटिंग जो रहा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ठीक अच्छे इंपोर्टाट रहा इंस्पेक्ट क्या द्वारा होता को कन्स्टिट्यूशन द्वारा होता ना ऑस्ट्रेलिया रो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आउ इंपोर्टाट रहा गोटे कनकरेंट लिस्ट ठीक अच्छे इंपोर्टाट रहा केते जण मेंबर अटेंड करथिले फास्ट मीटिंग जोटा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बसथिला तो 211 जण कोन करथिले ना अटेंड करथिले ऑफिशियल लैंग्वेज जोटा रहिला को पार्ट रे मेंशन अछि एक्स ई डबल आई प्लस 17 नंबर रे मेंशन अछि 11 शेड्यूल जोटा रहिला एटा हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे लागू हेतला इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट कथा कहला आमे कोठो बर करिचे तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आमे बर करिचे Which part of the constitution cover temporarily transitional and special provision मतलब पार्ट XXXI जोड़ा रहिला XXI ठीक अछि जोटा कि 21 नंबर कथा रूल ऑफ लॉ आमे बर करिसे कोटू जोटे सिंगल सिटीजनशिप बर करिसे जोटा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आमे बर कर प्रिएम्बल जोटा रहिला कंसीडर हेछि गोटे नॉन जस्टिसेबल कहबा कहीं ना इट कैन नॉट बी एनफोर्स इन कोर्ट रे से एनफोर्स हे ना अपॉइंटमेंट कथा जदि कहला स्टेट गवर्नर गुड़ाक जोटा कि सेंटर एटा को इंस्पायर्ड हेछि को कंट्री रो ना कनाडा रो हला कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच शेड्यूल कंटेन एक्ट एंड ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड टेन्योर एंड इंडस्ट्री एंक भितरु जो को शेड्यूल बेसिकली कहिछि एक्ट और ऑर्डर कथा जोटा कि लैंड टेन्योर ना 9 शेड्यूल ले मेंशन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स वाज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच ट्रेड और कॉमर्स कथा जदि कहला एटा कोठु हमें बेसिकली इंस्पायर हेछे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्पायर्ड हेछे आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जोटा रहिला प्रिएम्बल इंस्पायर्ड हेछे कोठु सोवियत यूनियन नो कोन हेछे इंस्पायर्ड हेछे तापर कोछि यूनियन और स्टेट विषय जदि कथा कहला जोटा सर्विसेज गुडा को रहिला यूपीएससी कथा जदि कहला हला ये सब गुडा कहा अंडर रे जाउछे ना एक्स आईवी अंडर रे देखिएको मिल मेथड ऑफ इलेक्शन रे प्रेसिडेंट कहला हमर डीपीएसपी जोटो बर करिचे आईडीएस कॉन्स्टिट्यूशन नु ही मेथड ऑफ इलेक्शन which case reserve the earlier opinion that the preamble is not part of the constitution तो भितर को केस टा रिजर्व हेकी रहिछि गोटे एर्लियर ओपिनियन हिसाब रे कॉन्स्टिट्यूशन ना केशवानंद भारती केस जोटा कि 1973 मसीह which article of the Indian Constitution deal with the union and its territory union और territory कथा कहछि कोठी ना आर्टिकल 1 रु 4 आर्टिकल 1 रु 4 कथा आर्टिकल 1 कोन कहछि ना यूनियन ऑफ ए स्टेट कथा कहछि यूनियन ने स्टेट माने रहिबे आर्टिकल 1 कथा पार्लियामेंट कोन करिवो नुवा स्टेट परमिशन करिवो आर्टिकल कोठी मेंशन होइछि आर्टिकल 2 रे मेंशन होइछि आर्टिकल 2 ग्रांट करूछि पार्लियामेंट पावर कोन पे नुआ स्टेट एस्टाब्लिश करिया पई ठीक अछि ये सब ग्रांट व्हिच आर्टिकल रिलेट द फॉर्मेशन ऑफ चेंजेस एक्जिस्टिंग स्टेट एंड यूनियन एक्जिस्टिंग स्टेट यूनियन पई को आर्टिकल मेंशन अछि ना आर्टिकल 3 मेंशन तापर कोइ व्हिच कमिटी was not involved in the recognition of a state of India तो भितर को कमिटा recognition हेइनी बोली पचारछि ना हमरो फेज ओली अछि जेबीपी अछि धर अछि बट फिफ्थ मिशन सेमति किछ नाही फास्ट स्टेट रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन केबे आस्तिला ना 1956 मसिया रे ठीक अछि
In which year Maharashtra and Gujarat created a separate state? Maharashtra, Gujarat ଏବେ separate state ହେଇଥିଲା ନା 1960 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଆ କନଫର୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1987 ମସିହାରେ ଷ୍ଟେଟହୁଡ ପାଇଁ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଟେରିଟୋରି ଯୋଉଟା ଆକ୍ୱାର୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେ କୋଉଟା କରିଥିଲା? ଗୋଆ, ଦାମନ ଆଉ ଡିଉ, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଆ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ରେ ଗୋଆ, ଦାମନ ଆଣ୍ଡ ଡିଉଟା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର 12th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ରେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା? ନା 2014 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ହେଇଥିଲା। Which part of the constitution cover citizenship? Citizenship କଥା ଯଦି କହିଲା ନା ପାର୍ଟ 2 ରେ ମେନସନ ଅଛି କଣ ନା citizenship। କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ citizenship କୁହାଗଲା? ଯୋଉଟା କି 5 ରୁ 11 କଥା କୁହାଗଲା। ଏଇ citizenship କଣ ହେଇଛି କଭର ହେଇକି ଅଛି। Which of the following right is available only citizen of India? ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ କୁ only avail ହେଇପାରିବ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା? ମାନେ ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ, ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସିଟିଜେନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। Which article prohibits a person from being a citizen of India ଯେ voluntarily acquire foreign citizenship? ତ ଆର୍ଟିକଲ 9 ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରୁଛି ଯଦି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ତମେ ଫରେନ୍ ସିଟିଜେନସିପ ନେଇଥିବ। Which article gives parliament the power to regulate citizenship? ତାହେଲେ ରେଗୁଲେଟ ସିଟିଜେନସିପ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ 11 ଏଠି କହୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ହୋପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। କହିଲି